अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम वर्टिब्रेट्स का लास्ट जो ग्रुप है यानी कि ममेलिया को डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम ममेलिया की बात करेंगे कि इनके अंदर ऐसे जानवर आ जाते हैं जो कि मिल्क के ज़रिए से अपने यंग वन की जो है नरिशमेंट करते हैं। अब ये जो मिल्क है वो कहाँ से रिलीज़ होगा? ये मेमोरी ग्लैंड में से रिलीज़ होगा। तो मदर के पास मेमोरी ग्लैंड होंगे, एक्टिव मेमोरी ग्लैंड्स होंगे और मेमोरी ग्लैंड में से मिल्क की सीक्रेशन होती है और फिर उस मिल्क के ज़रिए से यंग वन जो है वो फीड कर रहा होता है। अगर हम बात करेंगे उसके अलावा इनका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो सिर्फ उनमें पाया जा रहा है, दूसरा है हेयर ऑन द बॉडी। तो इनकी बॉडी पर एक तो हेयर मौजूद होंगे और दूसरा इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद होंगे। उसके अलावा इनकी स्किन में भी कुछ ग्लैंड्स मौजूद हो सकते हैं जो कि एपिडर्मिस में से ओपन हो रहे होते हैं। वो ग्लैंड कौन से होंगे? ऑयल सीक्रेटिंग ग्लैंड्स होंगे जिन्हें सेबेशियस ग्लैंड कहा जाता है। तो ये ऑयल को सीक्रेट करेंगे। उसके अलावा स्वेट सीक्रेटिंग ग्लैंड्स जो कि पसीने को रिलीज करेंगे उन्हें सुडोरीफेरस ग्लैंड्स कहा जाता है। तो पसीने के सीक्रेट होने से पसीना जब एवापरेट होगा तो फिर हमें कूलिंग प्रोवाइड करेगा। मजीद बात करेंगे, मेल्स के अंदर भी मेमोरी ग्लैंड मौजूद होते हैं लेकिन वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, तो फंक्शनल सिर्फ जो है ये फीमेल के अंदर मौजूद होते हैं। उसके अलावा मेमल्स के पास जो है दो सेट के अंदर टीथ मौजूद होते हैं। मतलब कि शुरुआती टाइम के अंदर उनके पास मिल्क टीथ होते हैं, फिर उन मिल्क टीथ को रिप्लेस करके परमानेंट टीथ जो है आ जाते हैं। उसके अलावा कान का बाहरी हिस्सा जो कि हमें नज़र आ रहा होता है, जिसे हम आमतौर पर कान कह रहे होते हैं, जो कि इधर से एक्सटर्नल पार्ट होता है जिसे पीना कहा जाता है, तो वो भी इनके यहाँ पाया जाता है। बाकी जानवरों के अंदर हम पीना भी नज़र नहीं आता। उसके अलावा मिडिल एयर जो इनका मौजूद होता है, इनके कान के तीन हिस्से होते हैं, एक इनर एयर, मिडिल एयर और आउटर एयर। तो जो मिडिल एयर है उसके पास तीन हड्डियाँ मौजूद होती है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स कहलवाती है। इन्हें ऑसिकल्स कलेक्टिवली कहा जाता है और इनके नाम जो हमारे पास मौजूद है इनकस, मेलस और स्टेप्स। मज़ीद बात करेंगे तो ये एंडोथर्मिक होते हैं, अपनी बॉडी के अंदर हीट को जनरेट कर पाते, अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रख पाते, तो इसलिए इनको होम्योथर्मिक भी कहा जाता है। हार्ट इनके पास जो मौजूद है वो चार खानों वाली मौजूद होती है। मजीद बात करेंगे, इनका जो सीनोम होता है, बॉडी कैविटी जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है, एक को थोरेसिक कैविटी और दूसरी को एब्डोमिनल कैविटी कहा जाता है। इन दो हिस्सों को अलग करने का काम जो है वो एक मस्कुलर शीट का काम होता है जिसे डायाफ्रेम कहा जाता है। तो डायाफ्रेम जो है लंग्स के नीचे मौजूद होता है और ये एब्डोमिनल कैविटी को अलग करने का काम कर रहा होता है। उसके अलावा एक वॉइस बॉक्स इनके पास मौजूद होता है जिसे लैरिंक्स कहा जाता है। लैरिंक्स के अंदर कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं जिन्हें वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। जब हम हवा बाहर निकालते हैं वोकल कॉर्ड्स में मूवमेंट प्रोड्यूस होती है और उसके नतीजे में आगे चल करके साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है। एक दूसरा हमारे पास मौजूद होता है पार्ट जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है, जो कार्टिलेज का बना हुआ हिस्सा होता है। ये जो एपिग्लोटिस होता है ये हमारे विंड पाइप को बंद कर देता है, सांस वाले हिस्से को बंद कर रहा होता है जब हम लोग खाने को निकलते हैं। तो इस वजह से खाना सिर्फ सिर्फ हमारे फुट पाइप में जाता है, विंड पाइप में वो नहीं जा पाता। फर्टिलाइजेशन इनके यहाँ इंटरनल मौजूद होती है और इनके तीन ग्रोथ्स हमारे पास मौजूद होते हैं। एक को प्लेसेंटल मैमल कहा जाता है जिनके अंदर प्लेसेंटा पाया जाता है, बॉडी के अंदर का एक पार्ट होता है जो कि यंग वन को जो है नरिशमेंट देने का काम कर रहा होता है। ब्लड वगैरह की सप्लाई जो है प्लेसेंटा के ज़रिए से जो है वो बच्चे के अंदर हो रही होती है और बच्चा जो है मुकम्मल डेवलप होने के बाद निकलेगा, उन्हें वेवी पेरस कहा जाएगा। और कुछ ऐसे हैं जो कि एग लेंगे क्योंकि उनके अंदर जो एग डेवलप होगा उसी के अंदर योक होगा, जो डेवलपिंग होगा वो उसी एग में से जो है खुराक हासिल करेगा, तो उन्हें ओविपेरस मैमल्स कहा जाएगा। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें मार्सोपियल्स कहा जाता है। मार्सोपियल्स कुछ टाइम जो है बॉडी के अंदर डेवलपमेंट करते हैं और उसके बाद फिर पाउच के अंदर आ जाता है, उस पाउच को मार्सोपियम कहा जाता है। तो इस तरह से ये तीन हमारे पास ग्रुप्स हैं, मार्सोपियल्स का, ओविपेरस मैमल्स का और प्लेसेंटल मैमल्स का जो कि विविपेरस होते हैं। अगर हम बात करते हैं एग लेइंग मैमल्स के हवाले से, इनको दूसरा प्रोटोथेरिया भी कहा जाता है। तो इनका जो एम्ब्रियो है वो मुकम्मल तौर पर एग के अंदर जो है डेवलप करेगा। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मौजूद होते हैं। इनकी दो एग्जांपल्स का जिक्र है, डक बिल्ड प्लेटिपस, दूसरे हैं केडिना जिन्हें स्पाइनी एंट ईटर्स कहा जाता है। दूसरे हमारे पास है मार्सुपियल्स, इन्हें मेटाथेरिया कहा जाता है। इनके पास एक पाउच मौजूद होता है जिसे मार्सुपियम कहा जाता है और ये जो है एब्डोमेन ऑफ फीमेल में मौजूद होता है। तो ये एक इमेच्योर यंग वन को बर्थ देते हैं और फिर इनका जो बच्चा होगा वो इनकी डेवलपमेंट जो है पाउच के अंदर कंप्लीट कर रहा होगा। इन्हें जो है ओवो विविपेरस कहा जाएगा। अब इनकी जो एग्जांपल्स लिखी हुई है वो यहाँ पर मौजूद है, ऑप्शन कैंगरू, तस्मानियन वुल्फ, उसके अलावा यहाँ पर कोल को भी दिखाया हुआ है। तो ये कुछ इनकी एग्जांपल्स है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं और उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका के अंदर भी ये पाए जाते हैं। डकबिल प्लेटिपस को भी आप देख सकते हैं, स्पानी एंटीटर को भी ये जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। डकबिल प्लेटिपस के बारे में एक मज़ेदार बात आपको बता दें कि इसके अंदर पॉइजन भी पाया जाता है और क्योंकि ये एग लेइंग है तो इसको जोड़ा जाता है रेप्टाइल्स के साथ में।
कि मतलब कि पहले हमारे पास रेप्टाइल्स मौजूद थे जो अंडे देने वाले थे, फिर उन रेप्टाइल्स में से आगे चल करके हमारे पास मैमल्स बने हैं। शुरुआती तौर पर इस तरह के डकबिल प्लेटिपस की तरह मैमल्स बने जो कि एग लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो है मार्सुपिल्स की तरह के मैमल्स बने हैं जो कुछ टाइम के लिए बच्चा अपने पास रखें। फिर ऐसे बने हमारे पास जो कि मुकम्मल टाइम के लिए बच्चा जो है अपने अंदर ही रख रहे होते, तो वो हमारे पास यूथेरिया कहलवाते हैं। तो प्लेसेंटल मैमल्स की बात की जा रही है जिनके अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। अगर हम इस प्लेसेंटा की बात करें तो ये मदर के यूटेरस के अंदर जो है डेवलप होता है और फिर इसमें से एक ट्यूब निकलती है जो कि फीटस के साथ में कनेक्ट होती है। तो इस तरह से ये यूटेरस मदर की बॉडी और फीटस के साथ में कनेक्ट होता है। इस फीटस को जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो खून के ज़रिए से मिलेंगे जो कि मदर के खून में से आ रहे होंगे, और उसके अलावा जो ऑक्सीजन वगैरह होगी वो भी मदर के खून में से आएगी और ये प्लेसेंटा के ज़रिए से ही जो है ट्रांसफ़र हो रही होगी। और जो फीटस का यानी कि बेबी का वेस्ट होगा वो सारा भी इस प्लेसेंटा के ज़रिए से खून में मिक्स होकर के मदर के पास आ रहा होगा। एग्जाम्पल्स की बहुत सारी हैं जैसे कि डॉल्फिन्स हो गया, रेट हो गए, मंकी हो गए, बेट हो गए, एलिफेंट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे ब्लू व्हेल जो है उसे भी प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर काउंट किया जाता है। तो ये सारे हमारे पास जो हमारे आसपास एनिमल्स हैं वो इन प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर आ जाते हैं जिनकी आप यहाँ पर तस्वीरें भी देख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आज के बस इतनी तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।